जय जोहार संगवारी हो। जगन्नाथ जी से बहुत लगाव हावे आप मन। जगन्नाथ जी ही मोर प्रेरणा है, ओकर कृपा ही मोर जीवन के सार है। आज भी ये चीज़ ल मानथो कि तंत्र साधना आज भी काम करथे अउ ये अंधविश्वास हरे कि वाक़ई ऐसे होथे, का लगथे आप मन ल? तंत्र तो है, तंत्र मंत्र सिद्धि साधना सब है, लेकिन ये सब चीज़ परोपकार के लिए है, जन कल्याण के लिए है। लेकिन ऐसे जो आते बतात हस भाई कि कोई गड़े हुए मुर्दा ला उखाड़ना और ओखर ऐसे करना तो मोला वो उचित नहीं लगत है, मोर दृष्टिकोण में सही नहीं है। सममाढ़े कौठ पाताल जब पियत रोधेर पियत घट घट में भैरव ताल बजाए, जब पियत रोधेर पियत घट घट में भैरव ताल बजाए, जब करत को पल पल पात जिभिया काली चरण जुग हो, पग बंदव माता काली चरण जुग हो। रोंगटे खड़े हो गए आप मन के गाना सुन के। वाकई आप मन की आवाज़ ना बहुत सुंदर। टीवी में चलते थे लगातार, बड़े बड़े बाबा मन आथे त चमत्कार के बात करते कि चमत्कार से हमन ये बीमारी दूर कर देबो, आपके घर में ऐसे है वैसे है। आप मन की नज़र में का है, का लगथे आप मन ला आज के दिन में? कभी आपके जीवन में कभू सबसे बुरा समय आया है और सबसे अच्छा समय आया है, सबसे विपरीत समय जिस समय जिंदगी है एकदम लगी सो एक तरह से आपको आत्मविश्वास घलो दम तोड़े लग गए कि ये का होथे जिंदगी में, ऐसा ढंग के कभू कोई समय आए है का आप मन? अगर आप मन ला कोई बुलाना चाही तो कैसे ढंग के बुलाही, संपर्क सूत्र का हवे? और सबसे बड़ी बात, आप मन हा पारिश्रमिक कतिक लेत हो? बेटा दीपक जैसे जलो, कपूर जैसे मत जलो। का होथे आप देखो, दीपक जब जलते तो धीरे धीरे जलते, लेकिन दीपक बहुत टाइम तक जलते, बहुत देर तक प्रकाश देते। कपूर जब जलते तो धधकते हुए जलते, भभकते हुए जलते, थोड़े देर के लिए तो बहुत प्रकाश देते, लेकिन जल्दी बुझ जाते। बिल्कुल। दीपक जैसे जलोगे तो ज़्यादा देर चलोगे बेटा। छत्तीसगढ़ हमेशा ले अध्यात्म और ऋषि मुनि की भूमि कहलाता है और यहाँ आज भी ऐसे महापुरुष मन हावे है जेन मन छत्तीसगढ़ के आध्यात्म परंपरा ला आगे बढ़ाए के कोशिश करत है। लगातार अलग अलग जगह में जाके सत्संग करते और वैसे एक आज एक जाना माना चेहरा से आप मन की मुलाकात में करवैया हवा हूँ। नाम है पंडित युवराज पांडे जी। आप मन एमला लगातार देखे हो सोशल मीडिया के माध्यम से, इंस्टाग्राम में रील अगर आप स्क्रॉल करत करत गे हो तिनकर बहुत सुघर जसगीत आपके कान के रास्ता आप में हृदय में उतरे वाले इंकर मन के स्वर रथे। यूट्यूब में भी ये मन काफ़ी ज़्यादा फेमस हावे है। वैसने युवराज पांडे जी आज हमारे बीच में हावे है, जिकर से गोड बात करबो कि कैसे उमन ये क्षेत्र में आगे बढ़ा थे और भविष्य ला कैसे उमन हा देखा थे। महाराज जी बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। चूँकि पहली मोर दिलचस्पी यही रथे कि हर जो इंसान हावे है तेकर जिंदगी के बारे में जाने की कोशिश करता हूँ। आप मन अपन ज़िंदगी के बारे में बताओ, कहाँ की रहोइया हो, कैसे अचानक से फिर अब तो सोशल मीडिया के ज़माना है, जे प्रसिद्धि आप मन ला मिले है एकर बारे में थोड़ा बताओ अपन शुरुआत से। जय जगन्नाथ, जय छत्तीसगढ़ महतारी। मैं छत्तीसगढ़ के ही मूल निवासी हूँ और हमारे पूर्वज लगभग 3-4 पीढ़ी हो गए हमन मन छत्तीसगढ़ में ही रहथन। छत्तीसगढ़ के सबसे आखिरी बॉर्डर उड़ीसा के तटवर्ती प्रदेश अमलीपदर मोर गाँव हरे। अच्छा, अमलीपदर देवभोग डहर पड़थे। देवभोग डहन पड़थे। अमलीपदर के रवैया हरों और गरियाबंद जिला के अंतर्गत आते। हम गरियाबंद जिला के समझ जाओ आखिरी गांव हरे। हमारे गांव के बाद एक नदी पड़थे तेल नदी, तेल नदी के उस पार उड़ीसा शुरू हो जाते और तेल नदी के इस पार छत्तीसगढ़। तो अमलीपदर मोर मूल निवास हरे, वहीं मोर और वहाँ हमारे पूर्वज के द्वारा बनाए हुए एक जगन्नाथ जी के भव्य मंदिर है। अच्छा। तो मैं मंदिर के सेवा करता हूँ, मंदिर के पूजा करता हूँ। जैसे कार्यक्रम से जो भी समय मिलते हो बचा समय पूरा वहीं जगन्नाथ जी के सेवा में बिताता हूँ। मोर यहाँ मोर दादाजी भागवत कथा मतलब वो शुरू से करे, तो भागवत कथा करे तो दादाजी के द्वारा फिर पिताजी ला प्रेरणा मिलिस, तो फिर पिताजी कथा करना शुरू करिस, फिर पिताजी के द्वारा मोला प्रेरणा मिलिस, तो फिर मैं कथा करना शुरू करे। तो ये वंशानुगत परंपरा के हिसाब से ये रास्ता में मैं आए और बचपना से ही रास्ता में आ गए। तो बचपना ले रास्ता में आ हो तो फिर बचपन में स्कूल जैसे जाओ तो आप मन के शिक्षा दीक्षा कैसे? स्कूल में 12वीं तक बस पढ़ाई करे हूँ। अच्छा। मोर से जो स्कूली शिक्षा है 12वीं तक बस पढ़ाई करे हूँ। मोरे गांव में हाई स्कूल रहे से, तो मोरे गांव के स्कूल में ही मैं कदे साल में पास आउट हुए आप मन हैं? कदे साल में पास आउट हुए आप मन? लगभग आज 11-12 साल हो गए स्कूल से निकले, 12वीं से निकले।
तो ये मोरे गांव के स्कूल में पढ़ाते रहे। पढ़ाई के साथ साथ इधर मंदिर के सेवा, पिताजी जहाँ सत्संग करे जाए, भागवत करे जाए, तो स्कूल में जैसे छुट्टी रहे, शीतकालीन छुट्टी या जैसे गर्मी छुट्टी, उस बीच में हमारे पिताजी के कहीं भी भागवत कथा होए या राम कथा होए तो पिताजी के साथ जाओ, ओखर उपाचार्य बनो, ओखर साथ बैठना, ये सब रहे। और पूजा पाठ तो ऐसे हमारे बड़े पिताजी के भी मार्गदर्शन रही से मोर ऊपर। हमारे बड़े पिताजी का है, हमारे जो क्षेत्र है, हमारे एरिया है, ओखर मुख्य पुरोहित रही से। अच्छा। तो जैसे सत्यनारायण कथा है, गृह प्रवेश है, या कोई भी कर्मकांड पुरोहित कर्म है, सब हमारे बड़े पिताजी हर करें। तो बड़े पिताजी के साथ में रहो, तो बड़े पिताजी के साथ रह के पुरोहित कर्म हमारे क्षेत्र में आज 84 गाँव आते हैं हमारे अंचल में। अच्छा। तो वहाँ पुरोहित कर्म भी मैं करता हूँ। और फिर पिताजी के जो मार्ग रही से भागवत कथा, तो पिताजी के सानिध्यता में रह के भागवत कथा भी शुरू करें। और मोर पूजा पाठ ऐसे लगभग में 9 साल 8 साल की उम्र ले गणेश पूजा, ये छोटे छोटे पूजा करना शुरू कर दे रहे हैं। और लगभग 12-13 साल लगभग के आसपास में पिताजी के भागवत में थोड़े बहुत प्रवचन करना शुरू करें। इसे करते करते शुरुआत हो गई। 16 साल की उम्र में फिर खुद के भागवत आरंभ करें। 16 साल की उम्र 16 में साल की उम्र पहली भागवत कथा कहाँ करी पहली आप? भागवत एक यहाँ पे एक ठो संयोग के बात है। मोर पहली भागवत मोरे गांव में हुई, अच्छा। अमरी पदर में। और मोर 50वां भागवत भी मोरे गांव में हुई, ये संयोग है। हाँ। दूसरा मोर 100वां भागवत भी मोरे गांव में हुई से। अच्छा। हाँ। हाँ, तो ये तो बहुत संयोग के बात हवे। लेकिन आप मन स्कूल के बात करें तो स्कूल में आप मन है जैसे कथा करते हो तो बहुत कम होते जिकर मन के ऐसन स्वर रथे जिमन इतना ओजस्वी ढंग के गाथे, जे अब इतना सुंदर लगे। तो आप मन ले कहीं से शिक्षा दीक्षा ले हो ये गायन के, या कैसे है? नहीं, मोर जीवन में मैं कहीं जाके कोई संगीत विद्यालय में जाके संगीत की शिक्षा लेना, या जैसे पुराण की भी जो कथा बाँचता हूँ तो पुराण की कथा बाँचना, या संस्कृत की शिक्षा लेना, कर्मकांड की शिक्षा लेना, ये मैं कहीं कोई विद्यालय में जाके कहीं भी मोला कोई शिक्षा नहीं मिली से। मैं हमारे मंदिर में ही जगन्नाथ जी के सेवा करूँ, जगन्नाथ जी के चरण में पड़े रहूँ, तो मोला जो भी गायन के कला मिलीस जगन्नाथ जी से ही मिलीस। जो कथा भी करत हूँ या जो संस्कृत भी बोलता हूँ या जो भी कुछ आज करत हूँ, पूरा मतलब गॉड गिफ्ट नहीं बोलते हैं, तो वो भगवान के द्वारा मिली से। मैं कहीं से जाके कोई चीज़ ला पाए नहीं हूँ। अच्छा, तो स्कूल के समय में भी आप मन गाते रहे हो? स्कूल के समय में जैसे 15 अगस्त 26 जनवरी हो, या स्कूल में कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम है तो देशभक्ति गीत गाना। मतलब स्कूल में मैं लगभग 6वीं पढ़त रहे, तब से स्कूल में मतलब मोर गाय के नाम से सब जन जाने की अच्छा गाना गाते बोल के। और हमारे टीचर मन जानबूझ के मतलब आखिरी में गवाएं ताकि एक गाना ला सुने पर पूरा पब्लिक बैठे रही। तो ये जो आप मन के गीत वाले बात है, तो टीचर मन है का बोले आप? बहुत खुश रहे मन मोर गाना से। तो 15 अगस्त तो चल 15 अगस्त है, कब ऐसे होए कि नहीं, जैसे क्लास में टीचर मन पढ़ा रहा है ना, तो टीचर में पढ़ा रहा है तो कोई दिन ऐसे रहे कि टीचर मनोरंजन भी करवाए सबके, हमारे जो शिक्षक मन रहीन है। अच्छा। तो उस दिन मतलब स्कूल में राजेश बोले, स्कूल के मोर स्कूली नाम राजेश है। युवराज तो मोर पिताजी गुरुजी के द्वारा देना नाम है। अच्छा, तो स्कूल के जो रजिस्टर नाम है या मोर जो आधार कार्ड है, ये सब राजेश नाम से ही है, राजेश पांडे। लेकिन मोर पिताजी के द्वारा प्रदत्त या गुरु के द्वारा प्रदत्त रामानुज युवराज पांडे नाम, तो इसीलिए जब ए मार्ग में आया तो पिताजी और गुरुजी के माध्यम से दिए नाम ही पंडित नाम में ऐसे। तो मतलब उठाए बेटा राजेश गाना एक सुनाओ बोल के। तो ऐसे नहीं कि देशभक्ति, तो अब हमारे कक्षा में जैसे अंताक्षरी खेलन कुछ होए तो सब लड़का मन गान, तो हम भी गाँव। तब मैं अब आपकी कथा के ऊपर में आता है। आप मन इतना कथा सुनात हो, कहाँ कहाँ सबसे पहली कथा तो आप मन बताओ, लेकिन सबसे पहली जो अंतर्राज्यीय कथा हावे है दूसरे स्टेट में जाके करे, वो कौन सी रही से? बैतूल में, मध्य प्रदेश में। अच्छा। हाँ। ये कदे साल की बात है? ये लगभग तो 3 साल हो गए, 2 साल हो गए लगभग। वहाँ पहली बार जो दूसरा राज्य में जाके कतिक वहाँ दर्शक कतिक वहाँ भी बहुत ज़्यादा, लगभग 5000 के आसपास लगभग दर्शक रही हैं। अच्छा। हाँ, रिस्पांस अच्छा रही, बहुत अच्छा। लेकिन एक बात है भी भागवत करवाए बर पिछले साल से आई है, लेकिन ओमन जिस टाइप से समय चाहते उस टाइप से समय मिल नहीं पाते होला मतलब। कारण मोर कार्यक्रम का होते 1 साल पहले लगभग मोर पूरा कार्यक्रम बुक हो जाते। अब अचानक बीच में जैसे हमारे छत्तीसगढ़िया भाई मन भी आते हैं कि गुरुजी महाराज हमारे यहाँ भी कथा करना है। अब अचानक का होते, कई जन 2 महीना बचे रहते, 3 महीना बचे रहते हैं, और जैसे भी नवरात्रि पर सब जन आते हैं बोलते हैं गुरुजी कथा करना है। तो का होते भाई अचानक कोई आदमी आके कथा वर बोलते तो नहीं हो पाए। कारण मोर कार्यक्रम लगभग जैसे हमारे यहाँ रथ यात्रा होते हमारे मंदिर में रथ यात्रा महोत्सव यूट्यूब के माध्यम से तुम सब देखत भी हो, वो एक विशाल महोत्सव हरे।
वो मोर जीवन के सबसे मूल पर्व है। तो जैसे रथ यात्रा महोत्सव होते वही समय रथ यात्रा के दिन ही मोर पूरे एक साल के कार्यक्रम फाइनल हो जाते कि कौन कौन से डेट में बोला कहाँ। जैसे इस साल मोर शायद अप्रैल में ही एक आते तो डेट आप मन के नवा साल जो है वो रथ यात्रा का रथ यात्रा से एक रथ यात्रा से दूसरा रथ यात्रा मोर हाँ। कार्यक्रम फाइनल हो जाते। तो इस साल भर में शायद अप्रैल में ही मोर एक आध या दो ठो डेट खाली है, बाकी पूरा साल भर के कार्यक्रम बुक हो गए मतलब हैं। 2025 के पूरा पूरा फिक्स बुक हो गए हैं 24 + 25। अच्छा। अब अचानक उस बीच में कोई यहीं और बोली कि महाराज मोर यहाँ भागवत करना है, तो अब जैसे भाई ते मोला पहले से बोल चुके इसमें तो नारियल झोंक डाले हूँ और हाँ। अचानक कोई दूसरा ही तो मैं तोला धोखा नहीं दे सकूँ। उसमें कहा है कोई आदमी ला भागवत कराना है, सत्संग कराना है तो बहुत तैयारी करे रहते हैं। हाँ, तो ये जो हवे लेकिन आप मन कथा हिंदी में करत हो और गीत ला बढ़िया सुग्घर ढंग से अलग अलग भाषा में करत हो, तो एकर पीछे का है हवे का इसे मन में इसकी इसे करना हिंदी चाहिए? हमार राष्ट्रभाषा हरे, हाँ, हिंदी हमार मातृभाषा हरे और हम भारत के निवासियन जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, और भारत माँ के प्रति समर्पण होना हमार कर्तव्य है, दायित्व है। सबसे पहले देश, तो देश के प्रति प्रेम सबला होना चाहिए। और दूसरा हिंदी हमारी मातृभाषा है तो कथा हिंदी में ही बोलता हूँ। और हिंदी में कथा बोले के पीछे एक मुख्य उद्देश्य ये भी है, यूट्यूब के माध्यम से जैसे जो श्रोता मन कथा सुनते हैं तो अलग अलग राज्य के श्रोता मन कथा सुनते हैं। जैसे उड़ीसा के मन सुनते हैं, कोई साउथ के मन सुनते हैं, कोई गुजरात के मन सुनते हैं। अब जैसे मैं कथा ला छत्तीसगढ़ी में बोलत हूँ या कथा ला जैसे मैं उड़िया में बोलत हूँ तो बाकी राज्य वाला मन वाला नहीं समझ पाही, लेकिन हिंदी ला लगभग भारत के हर राज्य वाला मन समझ पाते हैं। तो इसीलिए मुख्य रूप से हिंदी में कथा बोलता हूँ। अब बीच बीच में जैसे छत्तीसगढ़ी में बोलता हूँ तो छत्तीसगढ़ी बोले के पीछे मुख्य कारण है छत्तीसगढ़ी भाषा हर मोर अभिमान है, कारण हम छत्तीसगढ़ महतारी के लइका हन। और दूसरा जैसे कोई भी अपन राज्य के महत्व ला बताते, अपन राज्य की विशेषता ला बताते, तो हमार भी तो कर्तव्य है, हमार भी तो दायित्व है कि हम भी हमारे राज्य के गौरव ला दिखान कि हमारे राज्य में भी छत्तीसगढ़ी भाषा है और हमारे छत्तीसगढ़ी भाषा हमार गौरव है, हमार स्वाभिमान है, हमार अभिमान है। तो इसीलिए छत्तीसगढ़ी भाषा का प्रयोग विशेष रूप से इसलिए करता हूँ कि सब आदमी जाने कि हम छत्तीसगढ़ से हैं, छत्तीसगढ़ में क्या है, छत्तीसगढ़ में कितना सुंदर सुंदर गीत है, लोकगीत है, ददरिया है, पंथी है, सब छत्तीसगढ़ में क्या है बोला भी आदमी जानना चाहिए। बहुत सुघर बात करे। तो मैं आपकी बात से ही एक कहा था कि आपकी नज़र में एक छत्तीसगढ़िया की परिभाषा का हो? छत्तीसगढ़िया की परिभाषा सबसे पहले तो इंसानियत, सबसे पहला चीज़ मोर दृष्टि में भाई मैं सोचता हूँ इंसानियत कि सबके प्रति परस्पर प्रेम होना चाहिए। और हमारे छत्तीसगढ़िया भाई मन बहुत भोला भाला रहते हैं, ये हमारे छत्तीसगढ़ के माटी के विशेषता हरे, बहुत भोला भाला रहते हैं। तो छत्तीसगढ़िया के मुख्य चीज़ मुझे लगता है इंसानियत, मानवता होना चाहिए, एक दूसरा के प्रति परस्पर प्रेम होना चाहिए, धर्म के प्रति रुझान होना चाहिए। और सबसे बड़े एक तो मुख्य चीज़ ये भी देखा जाए तो हमारे मन राम जी के मामा हरन है ना, तो राम जी के मामा हर, इसीलिए हमारे छत्तीसगढ़ में भाषा के पैर छुए जाते हैं। तो हमारे मन राम जी के मामान, और ये हमारे लिए गौरव के बात है कि इतने बड़ा भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम साक्षात ब्रह्म हमारे छत्तीसगढ़ के भाषा है। तो छत्तीसगढ़िया की पहचान मर्यादा, संस्कार, सभ्यता, ये सब चीज़ ला। दूसरा अपन राज्य के प्रति प्रेम होना आवश्यक है। मैं देखता हूँ कई जन छत्तीसगढ़ी बोले बर शर्म आते, मैं आप ला बोलत हूँ, आप बुरा मत मानना। नहीं, बुरा मानने वाली बातें नहीं महाराज, ये चीज मैं अनुभव करे हूँ, तुम्हें मोर अनुभव ला बताता हूँ। कई जन ला छत्तीसगढ़ी भाषा बोले बर जैसे मैं जनरली देखता हूँ कोई आदमी जैसे थोड़े ज़्यादा इंग्लिश बोलते हैं, तो इंग्लिश बोलते हैं तो का लगता है कि हाँ ये ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। कोई अच्छा हिंदी में बात करे थे तो आदमी ये सोचते हैं ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। तो भाई जब साउथ वाला अपन साउथ भाषा बोला थे, महाराष्ट्र वाला महाराष्ट्रियन बोला थे, उड़ीसा वाला उड़ीसा बोला थे, तो हम छत्तीसगढ़िया ला छत्तीसगढ़ी बोले में का चीज़ के शर्म, हमला तो गर्व होना चाहिए, हर आदमी ला लगना चाहिए कि हम छत्तीसगढ़ियान। चार जन के बीच में हम छत्तीसगढ़ी बोलन, जैसे आप मोर साथ बात करत हो तो मैं छत्तीसगढ़ी में बात करत हूँ, तो हम काकरो साथ बात भी करत हन, मेल मुलाकात करत हन, भेंट मुलाकात करत हन, तो छत्तीसगढ़ी भाषा में बात करन, कारण वो हमार पहचान है। और हम खुद अपन अस्तित्व वाला खोत हन, हम इंग्लिश बोलत हन, मोला थोड़े से नहीं जमे। तो हमार भाषा के, हमार राज्य के प्रति हमार प्रेम होना चाहिए छत्तीसगढ़ी। आप मन ला का लगथे कि ये जो आप छत्तीसगढ़ी भाषा के अति बखान करत हो, आज के युवा पीढ़ी मन में का इसे कमी हावे? का आधुनिक जमाना, मोबाइल के ज़माना, पाश्चात्य जो संस्कृति अब हावी हो जाते वो कारण है, या फिर एक दूसरा ला एक कहते ना डिंग हाके वाले वो ज़्यादा हावी हो गए? का लगते आपको? मैं जहाँ तक कि युवा पीढ़ी में तो कोई बुराई नहीं देखा था, कारण बाकी जगह सत्संग होते, कथा होते, भागवत होते, तो अधिकांश का देखे बर मिलते एकदम सियाने मन बैठते कथा सुने बर। आप कभी अनुभव करना, या थोड़े से
40 साल के बाद वाला आदमी वहीं बैठते, लेकिन जहाँ तक मैं जहाँ भी कथा करता हूँ तो मोर कथा में आप ला देखे बर मिलत हो ही अधिकांश युवा मन ही जुड़ते हैं। हाँ, मतलब युवा मन की ही ज़्यादा। और मोर बीच में जहाँ तक कि जितना युवा ला देखे वो मन तो छत्तीसगढ़ी भाषा ला ही महत्व देते हैं। जैसे मोर संग जो भी युवा मन मिलते हैं, मोर लइका मन आते हैं मोर पास, मोला गुरुजी बोल के बात करते हैं, तो मन मोर साथ छत्तीसगढ़ी से मैं बात करते हैं, मैं भी ओखर मन साथ छत्तीसगढ़ी से मैं बात करता हूँ। तो वो अब मैं सब ला तो सबके बारे में तो नहीं जान सको, सब ला तो नहीं हाँ। देखूँ, लेकिन मोर बीच में जितना है मैं वो सब के अंदर में तो छत्तीसगढ़ राज्य के प्रति प्रेम, छत्तीसगढ़ के भाषा के प्रति प्रेम देखे बर मिली से मोला। तो अभी जैसे आप मन ह लगातार अलग अलग कार्यक्रम में लगे रहथो, अलग अलग जगह जाथो, कतिक झन के आप मन के टीम हावे अभी? मोर संगीत वाला मन के टीम 9 जन के है हाँ। और मोर साथ 10। अच्छा, आप करके 10 हावे है। हाँ। तो आप मन के तो अभी सोशल मीडिया में भी बहुत आहे चलत है, तो ओकर लिए भी आप मन ह अलग से टीम रखे हो कि उइच मन चलाथे आप मन ह? नहीं, हमारे सोशल मीडिया हमारे गांव में जो हैं, हाँ। हमारे गांव के लइका मन वो मन मोर इंस्टाग्राम ला संभालते हैं। अच्छा। मैं क्या है मोबाइल से थोड़े दूर ही रहता हूँ काबर? एकदम। जैसे कुछ आवश्यकरण अधिकांश समय में महामंत्र जाप करता हूँ, मैं व्यर्थ समय फालतू बिल्कुल नहीं गवाऊँ। जो भी समय यदि खाली मिल गया तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये मंत्र मोर अस्तित्व है, मोर प्राण या ये मंत्र से मोला विशेष लगाव है, प्रेम है। तो मैं मंत्र के अधिकांश समय जाप करता हूँ, तो मैं व्यर्थ समय नहीं गंवाना चाहूँ। तो जैसे आवश्यकता है काकरों से बात करना, जैसे अब घर परिवार में इतना दूर कथा में आया हूँ तो घर में तो बात करनी पड़ी, तो घर परिवार में बात करना है, काकरों से बात करना है। तो जैसे लइका मन बोलिन कि गुरुजी मैया के फ़ोन ही से, बड़े भैया के फ़ोन ही से, बड़े गुरुजी के फ़ोन ही से, या आपके चाचा के फ़ोन ही से, आपके कोई शिष्य के फ़ोन ही से बात करें तो बात करूँ, सबसे बात करता हूँ। ऐसे नहीं कि काकरों से बात नहीं करूँ, लेकिन मैं जितना हो सके सोशल मीडिया से दूर ही रहूँ। वो हमारे गाँव के लइका मन या जैसे हमारे शहर में भी जो लइका मन हैं वो मन सोशल मीडिया ला संभालते हैं। और यूट्यूब ला जो मोर दिल्ली वाला लइका मन है जो बोल कालिया यूट्यूब चैनल है, दिल्ली से एक जन है, एक जन राजस्थान से है। अच्छा। तो वो मन यूट्यूब ला संभालते हैं। ऐसे? हाँ। चलो बहुत बढ़िया। तो ये जो हावे है आप मन गृहस्थ जीवन में हावे हो? हाँ, मैं गृहस्थ हूँ। मोर 2 जन लइका है, एक सब बड़े लड़की है और छोटे लड़का है। लड़की के नाम वैष्णवी, बेटा के नाम राम हरे। अरे वाह। मैं गृहस्थ आश्रम में हूँ। के साल हो गया आप मन के मोर बिहाव शादी ला? लगभग 10 साल हो गए। 10 साल हो हाँ, गए। 12वीं से निकले हैं और 31 साल बाद मोर शादी हो गए। आप मन के ससुराल अर्जुंदा है? मोर ससुराल अर्जुंदा है। लोक कला वो भी हमारे छत्तीसगढ़ के एक महत्वपूर्ण स्थान है या लोक संस्कृति है। अच्छा, तो ये जो हावे है आप आज के दिन में जैसे देखन ना तो बहुत जन एकदम टीवी में चलत थे, लगातार बड़े बड़े बाबा मन आथे चमत्कार के बात करते कि चमत्कार से हमन ये बीमारी दूर कर देबो, आपके घर में ऐसे है वैसे है। आप मन के नज़र में का है, का लगथे आप मन ला आज के दिन में? क्योंकि आप मन अध्यात्म से जुड़े हो, एकरे सेती मोर आपसे सवाल हवे। नहीं, आपके सवाल बिल्कुल सही है, लेकिन अब सिद्धि के बारे में यदि बात हो तो सिद्धि तो सत्य है, कारण हमारे प्राचीन जो ऋषि मुनि मन के द्वारा लिखे गए धर्म ग्रंथ तो है। चमत्कार माने जाए कि सिद्धि माने जाए, ये दोनों के बीच में अंतर का है? हाँ ठीक है ना, देखे जैसे हमारे मन जादू देखे जाते हैं, जादू वादू दिखाते हैं। हाँ। वो भी एक कला है। तो हर जादूगर अलग होते, चमत्कारिक व्यक्ति अलग होते, सिद्धि अलग होते साधना करने वाला के। तो हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथ में जो भी है सब सिद्धि साधना उपासना ये सब चीज़ के बारे में तो बखान आते, वर्णन आते, जो हम देखे पढ़े सुने बर मिलते। तो मैं ये नहीं बोलूँ कि सिद्धि नहीं है, सिद्धि भी होते और चमत्कार भी होते, असंभव। और मोर दृष्टिकोण में तो असंभव मतलब कुछ नहीं लगे। यदि आदमी चाहे तो सब कुछ कर सकते, हर साधना कर सकते, हर सिद्धि कर सकते। आदमी के अंदर दृढ़ विश्वास होना चाहिए। और व्यक्तिगत रूप से अब जैसे मोर विचारधारा ला पूछबे कि महाराज तोर विचारधारा में ये चमत्कार सही है या ये, तो मोर व्यक्तिगत विचार में मैं केवल भगवान नाम के आश्रय मानता हूँ। अच्छा। मैं मोर का कहना रहते नाम जाप करो। मैं नाम जाप के विशेष रूप से आप मोर पूरा भागवत ला भी 9 दिन सुनूँ या मोर राम कथा, मोर कथा के मुख्य सार आप ला 9 दिन सुने के बाद यही समझ आई कि महाराज नाम के ही प्रचारक है। मोर मुख्य सिद्धांत रहते कि नाम जाप करो, कारण नाम से बड़े कुछ नहीं है। भगवान के नाम के आश्रय लो, नाम जाप करो, केवल भगवान के ऊपर भरोसा रखो और ये सब प्रपंच में मत पड़ो तो ज़्यादा अच्छा है जी। मोर यही विचारधारा। आप मन तो अति सकारात्मक अध्यात्म लोगन मन तक पहुँचाते हो, तभी कभी आपके जीवन में कभी सबसे बुरा समय आया है और सबसे अच्छा समय आया है, सबसे विपरीत समय जिस समय जिंदगी है एकदम लगी सो एक तरह से आपको आत्मविश्वास घलो दम तोड़े लग गए कि ये का होते जिंदगी में, ऐसा ढंग के कभी कोई समय आए है आप मन के? नहीं, मैं हमेशा हर परिस्थिति ला समान मान के चलता हूँ। मोर व्यक्तिगत रूप से मैं हर परिस्थिति ला समान, कारण मैं भगवान कृष्ण ला अपन आचार्य मानता हूँ
और भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, जो व्यक्ति दुख सुख लाभ हानि जय पराजय मान अपमान को समान समझ के चले वही स्थित प्रज्ञ है। तो मोर एक सोच रखे, ना दुख में दुखी हो ना सुख में सुखी हो। यदि खाए बर 56 भोग मिल जाए तो भी कोई खुशी नहीं, और यदि खाए बर पेज और भाजी मिल जाए तो भी उतनी कोई दुख नहीं, वही प्यार से खाऊं। सोए बर अच्छा बिस्तर मिल जाए, अच्छा एसी रूम मिल जाए तो भी कोई खुशी नहीं, और कहीं फुटपाथ में सोना पड़ी तो भी कोई दुख नहीं। मतलब हर परिस्थिति के लिए मैं तैयार तत्पर रहूँ, कारण जो हर परिस्थिति में ढल जाए मोर हिसाब से वही सच्चा भगवान के भक्त हरे। आप मन स्थित प्रज्ञ बोले हो, तो मैं यही जानना चाहता हूँ कि आप मन के आदर्श कौन हरे? ये आप मन अपन आदर्श कौन ला मानते हो? अति बड़े यहाँ तक पहुँचे अब। मैं मोर आदर्श मोर पिताजी ला मानता हूँ। मोर पिताजी ही मोर आदर्श हैं। का सीख दे है? अभी हेलो है पिताजी है? नहीं, मोर पिताजी लगभग 3-4 साल हो गए। पिताजी के शरीर तो चले गए, लेकिन पिताजी यही मोर पास है। का सीख दे रही जो आज भी आप मतलब प्रेरित करते? हर कदम में पिताजी मोला सीख दी से, हर जगह सीख दी से का ऐसे करना चीज चाहिए। ला बताओ जिला आज के जो दिखैया हावे हमारी युवा पीढ़ी मन वो सीख के कुछ प्रेरित हो सके बोला। हमारे पिताजी के मुख्य कहना रहे बेटा कि हमारे पिताजी के सोच जो मोला बताए, तुम कितना भी बड़े बन जाओ बेटा, लेकिन तुम्हारे सामने में बैठे हुए व्यक्ति को अपने आप में छोटा महसूस न लगे। तुम कितने भी बड़े बन जाओ, लेकिन सामने में बैठे हुए व्यक्ति को कभी अपने आप में मैं छोटा हूँ ये महसूस न हो। तुम्हारे सामने बैठने के लिए कोई व्यक्ति को झिझकना ना पड़े, तुम्हारे से बात करने के लिए कोई व्यक्ति को झिझकना ना पड़े। ये हमारे पिताजी बोले। तो मैं हमेशा ये करे के कोशिश करता हूँ कि मोर सामने बात करे बर बैठे बर कोई ला झिझक नहीं हो, हर आदमी ला ये लगे कि हमार महाराज, ये भाव रहे। तो ये कोशिश करता हूँ। दूसरा, हमारे पिताजी मुझे एक बात बोले रही से, बेटा दीपक के जैसे जलो, कपूर जैसे मत चलो। ऐसे तो हर कदम में पिताजी कुछ ना कुछ बोली से, लेकिन जो मुख्य चीज़ वाला बताता हूँ, बेटा दीपक जैसे जलो, कपूर जैसे मत जलो। का होते आप देखो, दीपक जब जलते तो धीरे धीरे जलते, लेकिन दीपक बहुत टाइम तक जलते, बहुत देर तक प्रकाश देते। कपूर जब जलते तो धधकते हुए जलते, भभकते हुए जलते, थोड़े देर के लिए तो बहुत प्रकाश देते, लेकिन जल्दी बुझ जाते। बिल्कुल। दीपक जैसे जलोगे तो ज़्यादा देर चलोगे बेटा, कपूर जैसे भपकोगे तो बुझ जाओगे। आप मन के पिताजी से ही मैं एक सवाल आप मतलब पूछा था। आजकल के जो पीढ़ी हावे है, बड़ जन मन देखथन, छोटे छोटे मन राजधानी रायपुर में बैठे हैं अभी। कई जन छोटे छोटे नाबालिग मन आजकल चाकू मार देते, सुलेसन सूंघत है, गांजा फूंकत है। का लगते आप मन ला चलो अच्छा संस्कार मिली साहब के, ये है खुद की स्मृति रही से। आजकल का पालक और एक संतान के बीच में, माता पिता के बीच में संवाद के गैप हो गए, जेकर चलते ऐसा जो समाज में जो एक तरह से वातावरण बना थे वो निर्मित हो थे। आप ला का लगते एक बारे में? मोला ऐसे लगते कि बच्चा जब छोटे रहते तब से वाला संस्कार और शिक्षा देना चाहिए। बच्चा जब छोटे लड़का रहते तब से, जैसे मैं अपन कथा में भी बोलता हूँ, जैसे कोई बाँस है, कच्चा बाँस, आप देखना कच्चा बाँस तुम जैसे मोड़ू वैसे मुड़ी, कच्चा बाँस ला तो जैसे मोड़बे वैसे मुड़ी। अब ते बाँस सूख जाए के बाद वो मोड़ू बोलबे तो बाँस टूट जाए, नहीं मुड़े। तो बच्चा जब छोटे है, बचपना है, बच्चा ला संस्कार शिक्षा प्रेरणा बचपना से देना चाहिए। यदि बच्चा ला संस्कार शिक्षा और प्रेरणा ते बचपना से देवे तब आगे चल के ओकर भविष्य उज्जवल रही। दूसरा, बच्चा के ऊपर नज़र रखना चाहिए। हमारे जो मोर पिताजी रही से बहुत कड़क शासन वाला रही से, शाम को 6 बजे घर में रहना है, मतलब रहना है 6 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकलना है। 7:30 बजे तक तुम्हारा नींद पड़ जाना चाहिए, सुबह 4 बजे नींद खुल जाना चाहिए भगवान की पूजा करने के लिए। मतलब पूरे दिनचर्या ला पिताजी घर में बांध के रखे रही से। तो बच्चा के ऊपर अनुशासन होना चाहिए, बच्चा के ऊपर नियंत्रण भी होना चाहिए माँ बाप के। जी ऐसे लगते मुझे। तो ये जो आप मन बात करे हो ना, आपके ज़िंदगी में कभू आ है इसे हमन काबर की ना, मैं जब आप मन के बारे में देखत रहे हूँ तो कभू आप मतलब चोर समझ के पकड़े घलो रही ने, का वो मामला रही से? मैं जगन्नाथ जी के प्रति मोर शुरू से बचपना से एक लगाव रही से, प्रेम रही सर। जगन्नाथपुरी जाए बर मैं कभी भी ऐसे नहीं कि अब मोला जगन्नाथपुरी जाना है तो डेट फाइनल करो या डेट फिक्स करो और जगन्नाथपुरी जाऊँ, ऐसे नहीं रहे। जगन्नाथपुरी के प्रति मोर मन में ऐसे भाव रहे, जिस समय मोर अंदर इच्छा हो इसकी मोला जगन्नाथ जी ला देखना है तो मैं उतनी, जैसे अभी मोर इच्छा होगी कि मोला जगन्नाथ जी के पास जाना है तो तुरंत मैं 5 मिनट के अंदर जगन्नाथपुरी निकल हूँ। दूसरा, यदि मोर पास साधन के कमी में देखूँ, यदि मोर पास कार है तो कार में जाऊँ, यदि मोला बस में जाना है बस में, ट्रेन में जाना है ट्रेन, कुछ नहीं मोर पास बाइक है तो मैं बाइक में जाऊँ, और कुछ नहीं। यदि मोला साइकिल में जाना है तो साइकिल में जाऊँ। जगन्नाथ जी से यदि मोर अंदर में जैसे बेचैनी तड़प, जैसे या ये बोल सकता हूँ कि जैसे प्यार,
हाँ। आदमी प्यार नहीं करते हैं, कोई अपन भाई से करते हैं, कोई अपन बाप से करते हैं, कोई अपन मोर भी सबके साथ संबंध है, सबके प्रति अपन कर्तव्य ला निभाता हूँ, एक पिता के प्रति, माँ के प्रति, भाई के प्रति, समाज के प्रति जो हो सके मोर से करे की कोशिश करता हूँ। लेकिन मोर वास्तविक प्यार में अपन पहला बाई ही जगन्नाथ जी ला मानता हूँ जी और मोर प्यार ही वही है। तो जैसे ओखर से मिले भर बेचैनी होते तो मैं परिस्थिति कुछ भी रहे मोला जाना 12 बजे रात को नींद खुल गई सोखर याद आई तो 12 बजे रात को निकलूँ, 3 बजे रात को नींद खुल गई सोखर याद आई तो 3 बजे निकलूँ। तो ऐसे ही सावन महीना में का हुई लगभग 1:30 बजे रात की घटना है। अचानक मोला जगन्नाथ जी से कदे मिले साल हरे हैं, कदे साल के बाद हरे है ये लगभग 3 साल हो गए। अच्छा। तो जगन्नाथ जी से मिले के इच्छा हुई लगभग 1:30 बजे के आसपास। तो मोर कार सर्विसिंग में रायपुर आ रही से, हाँ तो कार मोर पास रहीस नहीं। अब 1:30 बजे रात को कौन ला उठाऊँ, तो मोर पास बाइक रहीस है, तो मैं बाइक ला उठा के चले गए जगन्नाथ जी के दर्शन करे बर। तो बाइक में जाते रहे, तो जाते समय उस समय का 40-45 जन चोर मन उड़ीसा में लूटपाट मचात रही हैं। वो बेचारा मन के भी कोई गलती नहीं है, 40-50 जन लूटपाट मचात रही, मन रात रात को जाके लूटपाट करें। तो उड़ीसा के पूरा पब्लिक मन एक्टिव हो गए रही ना, एक्टिव होके रात भर चौक चौक में, चौराहा चौराहा में इकट्ठा होके 40-45 जन खोजत रही हैं। अब वही बीच में मैं फंस गए, मैं जात हूँ जगन्नाथ जी के दर्शन करे बर। अब वो मन मोला पूछिन कि कौन हो, तो मैं अपन परिचय बताएं। तो वहाँ पे बस बात तकलीफ एक हो गई कि वहाँ बहुत जन पिए हुए स्थिति में रही हैं, बात इसलिए बिगड़ गई, वहाँ पिए हुए स्थिति में रही हैं। और तो जैसे अब जैसे कोई आदमी थे मोर से मिले प्रशासनिक रूप से या पूछताछ करे बट, तो मैं अपन आधार कार्ड दिखा दें, अपन ड्राइवरी लाइसेंस दिखा दें, अपन गाड़ी के इंश्योरेंस दिखा दें, और जब ये सब चीज़ दिखा दें फिर उसमें 2-4 जन जो पिए हुए आदमी मन रही, वो मन माने पर तैयार नहीं रही। उमर बात ला कारण वो पीन है मतलब तो मन होश में है ही नहीं, तो उमर बात ला सुने पर ही तैयार नहीं रही। मन मतलब थोड़े से धक्का भी मारी। उसके बाद अब मैं वहाँ से पुलिस वाला मानी, उड़ीसा पुलिस, उसके बाद मोला बोली ना आप वापस चले जाओगे, तो मैं वापस आए। दूसरा दिन फिर सुबह गए। तो हालांकि मैं उससे पहले भी कई बार जगन्नाथपुरी रात को गया हूँ, कई बार बाइक में ही गया हूँ, लेकिन उधर चोर के ज्यादा है चला तो उस समय वहाँ पे वो घटना वैसे घटे रही से, इसलिए वो मन मोला पकड़े रहे हैं। बाद में फिर जब बोला मतलब पता चलिस कि अरे वो गाँव वाला मतलब पता चलिस कि अरे ये तो इतने बड़े कथावाचक हैं, महाराज हैं, जगन्नाथ जी के पूजा करते हैं। जब मोर बारे में इधर उधर से वाला मतलब पता चलिस तो मतलब बहुत पश्चाताप भी हुए। और पूरा गाँव आ रही है, वहाँ के पुलिस वाला मन भी आ रही हैं, वहाँ के पत्रकार मन भी आ रही हैं, सब हमारे मंदिर है, माफ़ी वाफ़ी भी मंगे, वीडियो भी देखे, वो वायरल हो रही है। मैं सब जन गला मिले में बोले कोई बात नहीं भाई, गलती सबसे होता है बोल के। और आज भी जैसे अब मैं कभी जगन्नाथपुरी जाता हूँ तो गांव में रुक के जाता हूँ, सबसे मिल के जाता हूँ। अब कथे कि महाराज आहे अब मन है जो पहली आप मन के साथ दुश्मनी रही, सब अनुयायी जैसे नहीं दुश्मनी तो नहीं रही से, गलत फहमी। तो अब जब भी जाता हूँ तो मतलब बता के जाता हूँ मैं आ रहा हूँ बोल के, तो बेचारा मन सब जन इंतजार करते हैं स्वागत करे बर। अच्छा। और मिलते हैं तो बैठ के ओखर मन संगे चाय पीते बने तो चाय पीता हूँ और भेंट मुलाकात करके निकल। कभी वो गांव में अभी कथा वथा के है नहीं बने हैं? नहीं वो छोटे से गांव है तो वहाँ कथा के मैं बेचारा मन नहीं सोचिन है। हाँ, लेकिन मिलतो जुलतो यदि कभी मन बोली तो जरूर करूँ मैं। हाँ। जगन्नाथ जी से बहुत लगाव हावे आप मन, कौन से जगन्नाथ भगवान के ऐसे चीज हावे जो आप मन महत्वपूर्ण मानतो, प्रेरणा मानतो आप मन? जगन्नाथ जी ही मोर प्रेरणा है, या ओकर कृपा ही मोर जीवन के सारे जी। काहे आप मन उड़ीसा से लगे हावे, वो हाँ जी उड़ीसा मतलब कि भगवान जगन्नाथ के ही पूरा एरिया, और आप मन के क्षेत्र भी लगे हावे। अभी ना मैं आजेज के एक ठन खबर ला पढ़त रहे हूँ, आपे के गरिया बंश से एक ठन ऐसे कि का हो है ये छुरा हावे गांव, वहाँ शमशान घाट में एक दफनाए रही महिला, तेला निकाल के वहाँ पे तंत्र मंत्र करे। तो आज भी ये चीज़ ला मानथो कि तंत्र साधना आज भी काम करते, और ये अंधविश्वास हरे कि वाकई ऐसे होते? कहाँ लगते आप मन ला? तंत्र तो है, तंत्र मंत्र सिद्धि साधना सब है, लेकिन ये सब चीज़ परोपकार के लिए है, जन कल्याण के लिए है, विश्व कल्याण के लिए है। साधना सिद्धि ये सब चीज़ है भगवत की कृपा। लेकिन ऐसे जो आते बतात हस भाई कि कोई गड़े हुए मुर्दा ला उखाड़ना और उखर ऐसे करना, तो मोला वो उचित नहीं लगा था, मोर दृष्टिकोण में सही नहीं है। जो बात हवे ना थोड़ा से दूसरा जो कथावाचक हावे तिकर मन से विपरीत हावे, आप मन एक अलग दिशा में अपन राह चला बना के चलने वाला लगता मोला। कैसे टाइप से अलग है? मतलब कि कोई चीज़ जैसे मन एकदम अड़ीग हो जाते, हाँ ये चीज़ है तो है। आप मन ला मैं बहुत बार ये भी सुने हूँ कि जातिवाद के आप मन हाँ घोर विरोधी रहे, तो वही बार मोर सवाल हावे है। तो अभी की स्थिति में जैसे आप मन ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, हरिजन जिला महात्मा गांधी जी बोलिस है ना, तो ओकर लिए आप मन के विचार का है? आज के दिन में जातिवाद कति कहे लगते हुए जो आरक्षण हावे है, तेकर बारे में आप मन की का सोच हावे? अब काखर का विचार है, कौन का मानते, कौन मैं आपके विचार हाँ मैं वही ना बताता हूँ। कोई लछुआ मानते हैं, तो कोई
स्पर्श मानत हैं तो मैं वाला नहीं जानो। मैं मोर व्यक्तिगत या मोर आसपास के माहौल यदि आप देखो तो मैं कभी कोई ला ऊंचा नीचा नहीं माने, हाँ। कोई ला एकदम श्रेष्ठ नहीं माने या कोई ला एकदम नीच नहीं माने। मोर लिए सब एक समान है, कारण मोर भगवान में राम जी जगन्नाथ जी ही हरे। तो राम जी बोलते सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सभी को मैंने जन्म दिया है। और एक बात बोलो भाई, तोर हाथ ला भी काटबे तो वही खून निकल ही, मोर हाथ ला भी काटबे तो वही खून निकल ही, मरबे तो ते भी वही शमशान जाबे, मैं भी वही शमशान जाऊँ। तोला भी 5 फुट की जगह चाहिए, मोला भी 5 फुट की जगह चाहिए। और तो कोई ला कभी ऊंचा नीचा नहीं मानना चाहिए, सबके प्रति समान प्रेम होना चाहिए। और जहाँ तक मोर बीच में तुमने मतलब देखे बर भी मिला था सोशल मीडिया के माध्यम से, हर जात के आदमी मोर साथ रहते हैं। हाँ। जैसे मोर कहीं चाहे रथ यात्रा महोत्सव ला देखते या मोर कोई भी कार्यक्रम में देखबे, कोई हमारे गांव में तो कभी आके देखबे, हमारे गांव में कोई व्यक्ति सबसे ज़्यादा मोर साथ वहाँ जितना हमारे गांव में उड़िया बंधु बोलते हैं, तो हाँ। उड़िया बंधु जितना है, जैसे हरिजन भाई मन हैं और क्या बोलते हैं आदिवासी भाई मन हैं, भंडारा होते भगवान जगन्नाथ जी के। अच्छा। तो प्रसाद बांटे बर हर चीज़ में ब्राह्मण, आपके गांव में? हाँ, ब्राह्मण भाई मन हो, राजपूत भाई मन हो, सब हमारे गांव में सब मिलजुल के एक साथ जगन्नाथ जी की सेवा करते हैं और सब मोर साथ खड़े रहते हैं। और कोई ला अपन आप में नहीं लगे कि महाराज हमला ओला ज़्यादा मानत है तो हमला कम मानत है। हर आदमी ले लगते कि महाराज के लिए हम सब एक समान। हर आप कभी मोर पीछे देखना हमारे गाँव के मंदिर में जब मैं जगन्नाथ जी के साथ रहता हूँ तो हर जन मोर साथ में बहुत खुशी से एक साथ खड़े रहते हैं और सब मिल के काम करते हैं। तो मैं ये सब चीज़ ला नहीं मानो भाई जी। इतना सुघर आप मन हा कथा वाचन करथो, बीच बीच में छत्तीसगढ़ी गीत जस गीत एला आप मन गाथो। अच्छा ये चीज ला डिफरेंस ला बताओ, जस गीत का हरे सेवा गीत का हरे, एला गा के बताओ थोड़ा सा का एकर बीच में डिफरेंस आवे थोड़ा से। काहे आप मन के स्वर जब हमारे दर्शक मन सुने ना तो काहे आए घलो ई सेती होई कि एक बार सुन लेन महाराज। देखो देवी की स्तुति के 3 प्रकरण हमारे छत्तीसगढ़ी भाषा में आते हैं। अच्छा। एक जस गीत बोलते हैं, एक माता सेवा बोलते हैं और एक पचरा बोलते हैं। माता सेवा में जैसे ले ले, सेवक सेवा में आए माँ, सेवक सेवा में आए न माँ, मैया के दरबार दुर्गा के दरबार, सेवक सेवा में आए न माँ। कौन बजाए मेरा दंगे मेरा दंगे मेरा दंगे, कौन करताल कौन बजाए तोर डमरू, मैया के दरबार दुर्गा के दरबार, सेवक सेवा में आए न माँ। तो ये माता सेवा में आई। अच्छा। और जस गीत में जैसे लफ लफ जी भी आलमाए, जय काली माँ लफ लफ जी भी आलमाए, लफ लफ जी भी आलमाए, मोर काली माँ लफ लफ जी भी आलमाए। ये जो भाव है ये समझ जा जस गीत में ही। और पचरा में तरी हच्ची नारी नाना हो माना नारी नाना वो, तारी हच्ची नारी नाना हो माँ, जब झूले माता झूलना में हो, जब झूले माता झूलना में वो, जब झूले माता झूलना में वो, तारी हच्ची नारी नाना हो माना नारी नाना वो। पचरा में आई। आप मन के सबसे सुघर सबसे जो प्रिय जस गीत हावे कौन से हावे? जुगबंदा माता। एक बार गाओ ना। जब अपन भुवन से निकल कालिका, हाथ खड़ग तिरसूला, जब गज मुक्तन के माला पहिरे, कई असुर सहारे, जब कई असुर सहारे हो मैया, भक्तन काज संवारे, जब भक्तन काज संवारे हो मैया, भक्तन काज संवारे, जब चंडिला जाय जगाए हो माता, दोनों को पकड़ धाए, जब तिरिया हो के लड़वारा जाए, मारा डोला कहाँ छिपाए, जब एक बूंद धरती नहीं चूए, घट घट पियन लागे, जब एक ओठ आकाश माढ़े, एक ओठ पाताल, जब पियत रोधेर पियत घट घट में भैरव ताल बजाए, जब पियत रोधेर पियत घट घट में भैरव ताल बजाए, जब करत कोप लप लपात जिभिया, काली चरण
जुग हो पग बंदौ माता काली चरण जुग हो जुग बंदौ माता काली चरण जुग हो। बहुत लंबा बहुत है ये। सुंदर है, रोंगटे खड़े हो गए आप मन के गाना सुन के। वाकई आप मन की आवाज़ ना बहुत सुंदर है। कबू कोशिश नहीं करे कोई स्टूडियो वाले मन बोले नहीं कि आओ महाराज एक आठ ठन जसगीत गाओ, या अपन कोशिश नहीं करे? पहला चीज़ तो समयाभाव हाँ कि लगातार एक तो कथा रथे और जो समय बसते गांव के सेवा में, गांव के विकास में जो समय हो सके, और मुख्य रूप से जगन्नाथ जी के सेवा में। और हमारे गांव में 2 मंदिर है, एक जगन्नाथ मंदिर है, एक दुर्गा जी के मंदिर है। जगन्नाथ जी मोर पूर्वजों के द्वारा बनाया मंदिर है और दुर्गा मंदिर पूरा गांव वाला के द्वारा बनाया गया मंदिर है। दोनों मंदिर के सेवा में। और दूसरा मैं गृहस्थ हूँ, तो घर गृहस्थ देश में परिवार में भाई के साथ पत्नी के साथ बहुत कम समय मिलते हैं, तो और मोर कभी इंटरेस्ट भी नहीं है। अच्छा, तो कोई संपर्क नहीं करे? नहीं, अभी तक कोई संपर्क नहीं लेकिन करी। कर ही अति मैं बोल देता हूँ एक न एक दिन आप मन की करी। ये तो जसगीत वाले हो गए, आप मन ददरिया घलो बहुत सुघर गाथो, अलग अलग भाषा में गाथो। गुजराती में भी सुने हैं आप, मतलब उड़िया में भी सुने हैं, और कौन कौन से भाषा में आप मन बढ़िया गाना गा लेते हो? ऐसे है लगभग बहुत से भाषा में, अब पब्लिक की इच्छा के हिसाब से। अच्छा। तो मोला सबसे मुख्य प्रिय तो मोला छत्तीसगढ़ी भाषा ही है, कारण मोर राज्य मोर गौरव है, मोर अभिमान है, स्वाभिमान है। और उसके बाद मोला लगाव विशेष रूप से उड़िया भाषा से है, कारण मोर भगवान उड़ीसा में रहते हैं। हाँ। और मोर भगवान की जतेक भी स्तुति है, भजन है, सब उड़िया में है, तो इसीलिए मोला उड़िया के प्रति थोड़े विशेष लगाव है। तो मैं मोर कथा में बीच में उड़िया बोलथूँ चेका, या तो उड़िया के भजन गाथूँ चेका 9 दिन में एक आध दिन भी, या 7 दिन में एक आध दिन। और गुजराती अब जहाँ कहीं कथा करत हूँ तो गुजराती में रहते हैं तो गुजराती गाते हो। कहीं पे कोई जैसे हलवा गीत भी मोर सुने हो, हलवी सुना देते हुए। 1 मिनट रुको, चलो हाँ। रेडी। धरला धनुष मारला बाण हरि के होला बेंद्रामान, धरला धनुष मारला बाण हरि के होला बेंद्रामान। अच्छा होली रे रावण मारिल गेलु ना, पापी रेलू रे रावण मारिल गेलु ना। अच्छा होली रे रावण मारिल गेलु ना, पापी रेलू रे रावण मारिल गेलु ना। धरला धनुष मारला बाण हरि के होला बेंद्रामान, धरला धनुष मारला बाण हरि के होला बेंद्रामान। पापी रेलू रे रावण मारिल गेलु ना। हल्वी गीत मेरे भले भाखा अलग है, लेकिन समझ आत है कि ओकर भावार्थ का है। ददरिया भी अपन बहुत सुघर गाथो, ददरिया एक गा दे। सुनना है मंदिर कलश नहीं है वो, सुनना है मंदिर कलश नहीं है वो, एक कलश नहीं है वो। सन नन मोर 9 दिन हो गए तुर दरस नहीं है, तुर दरस नहीं है वो। सन नन मोर 9 दिन हो गए तुर दरस नहीं है। बचपन ले आपन सुनत आत हो, गाद भी आत हो चीज, इतना मस्त आप मन सुघर गात हो। अब भरथरी भी आप मन गात हो? हाँ, एक ठन भरथरी। अंधवा अंधी माता पिता लाल के तीरथ बगा चले है सरबंधु लरवा। अंधवा अंधी माता पिता लाल के तीरथ बगा चले है सरबंधु लरवा। शब्द भेदी के बाण लिही ओखर परान, शब्द भेदी के बाण लिही ओखर परान। दुखदाइये कर लाइये, दुखदाइये मोरे भाई, दुखदाइये कर लाइये, दुखदाइये मोरे भाई। भरथरी इतना सुंदर आप मन गाते हो। पंडवानी भी है। पंडवानी एक सुनो, सुना दो। श्याम सुखदाई तय हल धर के भाई गा, भजन बिना बेड़ा पार नहीं है ना। श्याम सुखदाई तय हल धर के भाई गा, भजन बिना बेड़ा पार नहीं है ना। हे भजन बिना बेड़ा पार नहीं है ना, भजन बिना बेड़ा पार नहीं है राम, भजन बिना बेड़ा पार नहीं है ना। श्याम सुखदाई तय हल धर के भाई गा, भजन बिना। पंडवानी
बहुत सुंदर आप मन हा एकरे हो। लेकिन एक ठन सवाल यही ले लेके हावे, इतना सुंदर आप मन हा कथा भी सुनात हो, ये भी करत हो, लेकिन छत्तीसगढ़ में जिन कथावाचक हावे या फिर जतिक कथा सुनैया है बहुत झन हावे है, लेकिन ओमला ऐसे प्रसिद्धि या फिर ओमला उतना महत्व काबर नहीं दे जाए जितना ओला मिलना चाहिए। जैसे दूसर डहान ले जैसे आथे ते मतलब बड़े बड़े टेंट लगा लगा के बड़े बड़े अधिकारी नेता वो सब मन ह जाथे, लेकिन जो हमार छत्तीसगढ़ के हावे है ते मन ला अतिक काबर ओमला नहीं मिल पाए, फुटेज नहीं मिल पाए। आप मन ला का लगथे ए बारे में? अभी में आदमी के अपन अपन व्यक्तिगत विचार है, व्यक्तिगत दृष्टिकोण है। हाँ। ये विषय में मैं का बोल सकता हूँ। तो, हम्म, तो तोर मन में यदि ते जैसे देखा था कि तोला मैं अच्छा लगा हूँ, मैं छत्तीसगढ़िया महाराज हूँ, हाँ। ते खुद छत्तीसगढ़िया हस, और तोला अपन आप में लगा थे कि नहीं भाई हमार छत्तीसगढ़िया महाराज से ही मैं कथा करा हूँ या मैं छत्तीसगढ़िया महाराज से ही कुछ कर हूँ। तो अब तो कोई और है ओला लगा थे नहीं मोला बाहर से बुलाना है, तो ओखर व्यक्तिगत विचारधारा है। लेकिन अपन राज्य के व्यक्ति ला प्राथमिकता देना चाहिए, मोला ऐसे लगता है हर आदमी ला। हम्म, जैसे में कलाकार मन भी जितना लड़का हैं, हाँ छत्तीसगढ़ के लड़का मन हैं। जी। आप मन अतिक प्रसिद्ध हो तो दिनों दिन लोग मन सोशल मीडिया में आप मन ला फॉलो करत जाथे। अगर आप मन ला कोई बुलाना चाही तो कैसे ढंग के बुलाही, संपर्क सूत्र का हवे, और सबसे बड़ी बात आप मन हा पारिश्रमिक कतिक लेत हो? ऐसे है मतलब यदि कोई व्यक्ति संपर्क करना चाहे तो मोर जहाँ भी कार्यक्रम चलत रहते हम्म, नीचे में नंबर डाले रहते। तो और दूसरा इंस्टाग्राम तो आचार्य पीटी युवराज पांडे नाम से मोर हाँ। इंस्टाग्राम ऑफिशियल पेज है। दूसरा मोर एक और पेज है ऑफिशियल बोल कालिया नाम से भी इंस्टाग्राम में ऑफिशियल पेज है। और एक हमारे मंदिर के भी पेज है श्री जगन्नाथ टेम्पल अमलीपदर। अच्छा। तो जगन्नाथ टेम्पल अमलीपदर में यदि मैसेज डाल दें या आचार्य पीटी युवराज पांडे में या बोल कालिया इंस्टाग्राम, तीनों इंस्टाग्राम ऑफिशियल पेज मोरई हरे। तो हमारे गांव के सब लड़का मन या हमारे बीच के मन सब जन वाला मेंटेन करते हैं। तो यदि कोई संदेश आई तो मोर तक जानकारी पहुंचा दी कि संपर्क करना चाहते, या फिर जैसे जो मोर चैनल है बोल कालिया यूट्यूब चैनल, वहाँ नीचे में मोर संपर्क सूत्र भी रहते हैं। तो वहाँ संपर्क सूत्र में फ़ोन करके जानकारी ले सकते हैं। या फिर जहाँ मोर कथा होते, जैसे भी मोर रायपुर महामाया मंदिर में कथा होते, लगभग यूट्यूब के माध्यम से सब देखते हैं। अब जो मोर से मिलना है तो अब कथा के टाइम में तो मिल पाना संभव नहीं है। बिल्कुल। तो कथा जैसे विश्राम होते हैं तो कथा में आके बैठ जाए, उसके बाद जो आयोजक है आयोजक से आके मिल ले कि हमको महाराज जी से मिलना है, हमको कथा कराना है, तो आयोजक मोर से लाके वाला मिला दे। तो डायरेक्ट आके सीधा मोर से भी मोर कोई भी कथा में पहुँच के, जहाँ भी कथा होते मोर कथा में पहुँच के डायरेक्ट मोर से मिल के मोर से बात कर सकते हैं। और दूसरा पारिश्रमिक ऐसे है कि जो संगीत वाला थे वो दक्षिणा हमारे मंदिर जो समिति है, कारण हाँ। मोर जीवन हमारे जगन्नाथ मंदिर के प्रति समर्पित है, तो मंदिर समिति से बात कर लें, बोला मतलब जो उचित लगे दे दें। अच्छा, ऐसे ऐसे नहीं कि कोई हाई फाई है 5 लाख है 10 लाख है 15 लाख है, ऐसे कुछ जी। नहीं है, हर व्यक्ति करा सकते हैं, इतना है। अब जैसे संगीत कलाकार मन है, तबला ऑर्गन पेड़ वाला मन है, तो ओला मतलब तो देना ही पड़ी भाई, कोई बिल्कुल, फोकट में हाँ। तो बजा बर नहीं हाँ, आए। उनकरो घर और परिवार यूट्यूब वाला चलना मन है, हाँ। 9 दिन लाइव चलाते तो ओला तो देना पड़ी। अब साउंड वाला अपन पूरा माइक लगे से, अब तो ओला 11,000 दे दो बोले तो 9 दिन में तो हाँ। नहीं पोसाए, तो ये ओला मतलब तो अपन देनी है। तो आके जैसे आके डायरेक्ट यदि कोई मिलत है, कई हल्ला का होते एक दूसरा के माध्यम से गलत फहमी हो जाते। जैसे कल मोर से मिले बर आए रही हैं, अहिवारा के पास एक संडी गाँव है, तो वहाँ वाला मिले बर आ रहे हैं, बोलते हैं महाराज जी हम लोगों को पता चला आप तो 20 लाख लेते हो, कोई बोला थे 15 लाख में आपका कार्यक्रम होता है। मैं बोले देखो कौन क्या बोलता है उसको मत देखो, व्यक्ति को क्या करना चाहिए, सब आकर के स्वयं मिलना चाहिए। जैसे ते मोर से आके डायरेक्ट मिलबे तो जो भी बात हुई तो डायरेक्ट सीधा मोर साथ हुई, तो दूसरा के मुँह से सुनबे, माध्यम नहीं, कोई माध्यम मत बनाओ, खुद आके मिलो। कार्यक्रम तोला करवाना है, कार्यक्रम तोला मोर से करवाना है, तो सीधा ते डायरेक्ट आके मोर से मिलिया, मोर संगीत वाला लड़का मन से मिल ले, तो तोला डायरेक्ट कोई भी चीज़ की सीधा जानकारी हो ही। जी, बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी, आप मन के अधिक समय निकाले, सुघर समय निकाले, बहुत अच्छा लगी। जावत जावत हमर दर्शक हावे है और जो आपके जो आप मन मानते फॉलो करते उनके लिए कुछ संदेश हमारे माध्यम ले देना चाहूँ आप मन? जय जोहार संगवारी हो सबला, जय जगन्नाथ। धार्यते धर्म धर्मस्य विश्वस्य जगत प्रतिष्ठा। हमारे शास्त्र कहते हैं धर्म को धारण करो, संसार में प्रतिष्ठा धर्म को धारण करने से ही मिलता है। मतलब मोर कहे के है कि धर्म के रक्षा हम सब ला मिल के करना चाहिए। धर्म के प्रति रुझान, धर्म के प्रति आस्था, भगवान के प्रति आस्था, और एक दूसरा के प्रति समानता के भाव, अपनापन, कोई दूसरा ला दुखी देख के खुद के अंदर में दुख हो जाना, कोई दूसरा ला सुखी देख के खुद के अंदर में सुख हो जाना, जब तक के भाव हमारे अंदर में नहीं आई तब तक के मोर हिसाब से हम मानवता हमारे अंदर में नहीं है। तो हम सब के अंदर मानवता होना चाहिए। कोई ला खुश देख के हम खुश हो जान, कोई ला दुखी देख के हम दुख हो जान। हमारे अंदर ये विचार हमेशा रहना चाहिए कि मैं काखर का काम आऊँ, मोर द्वारा काखर भला हो जाए, मैं ऐसे का करूँ जिससे सामने वाला ला कुछ भला हो जाए और कुछ राहत मिल जाए, ये भाव रहे सबके अंदर, यही कामना है।
आप सब सुखी रहो, मस्त रहो, हंसते मुस्कुराते रहो। सब ला सादर प्रणाम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। तो आप मन ह सुने हो पंडित युवराज पांडे जी ला, जोन बहुत सुघ्घर से छत्तीसगढ़ी में हमर मन से बातचीत करीन है। बहुतन मन ल लगत होई कि ये महाराज छत्तीसगढ़िया नो होही, लेकिन आप ला बता देथन ये मन अपन जीवन के परिचय दिस। गरियाबंद के रहोइया हावे। इनकर जो गाँव हावे है उड़ीसा से लगे हुए हावे है, लेकिन कथा एमन हिंदी में बताथे, लेकिन बहुत सुंदर से एमन ह छत्तीसगढ़ी में जस गीत जितना भी गीत हावे है सामने लाए के कोशिश करथे। बहुत सुंदर इकर आवाज़ हावे, जेला आज आप मन सुने हो और सुनत रहू। और इकर मन के जो संदेश हावे है, हमला उम्मीद हावे कि आप मन के जीवन में कुछ न कुछ परिवर्तन लही। अगले बार आप मन से फिर कोई एक नवा हस्ती से मुलाकात करवाबो। तब तक के लिए देखत रहो टी छत्तीसगढ़। नमस्कार।